तो कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पे एक्स की वैल्यू जो आ रही है 4000 आ रही है, मतलब जो डिस्काउंट है 4000 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना कैश डेबिटेड 46,000, डिस्काउंट डेबिटेड 4000 टू 46 प्लस 4 50,000 हो जाएगा, बराबर है। लेकिन ये एंट्री है ना यार, बहुत ज़बरदस्त एंट्री है, ये एंट्री बहुत ज़बरदस्त है। कौन वाली? थर्ड वाली एंट्री, ठीक है। आगे देखो फोर्थ वाली एंट्री में क्या है, तो 2 लिखा हुआ है ओनली, और नीचे नरेशन दिया, डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ अमाउंट अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो देखते हैं चलो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखो, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल ऑफ 25,000 एट 9% पर एनम। तो इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, इंटरेस्ट की एंट्री, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये याद कर लो एंट्री इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि ये इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट देना कंपनी का लॉस होता है, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कैपिटल मतलब लायबिलिटी बढ़ जाती है, कैपिटल लायबिलिटी होती है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, बढ़ जाती है। तो ये एंट्री खैर याद कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो 9% है, तो 20,000 9% यार हमें निकाल के बताना पड़ेगा क्या, 20,000 का 9% निकाल देना। फिर यहाँ पे देखो डेबिट के कुछ अमाउंट तो नहीं दिया हुआ, टू बैंक करके लिखा है, मशीनरी हमने परचेज़ की है और 10,000 हमने स्पेंड किया इंस्टॉलेशन में। सीधा सीधा एसेट, जब हम कोई मशीन फर्नीचर या कंप्यूटर खरीदते हैं वो एसेट होता है हमारा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और 40 + 10 क्योंकि इंस्टॉलेशन भी हमने किया है, जब पुरानी मशीन खरीदते हैं या नई मशीन खरीदते हैं और इंस्टॉलेशन भी है उसमें उसी टाइम, तो उसी टाइम वो एसेट में पैसा ऐड हो जाता है। 40 + 10 50,000 हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट 50,000 हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट 50,000, ठीक है ना। तो ये एंट्री इस तरीके से करनी है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है। गुड्स जो कॉस्टिंग है सेल से कॉस्टिंग 10,000 की, उसको हमने सेल कितने में किया, 12,000 में, मतलब जो सेल प्राइस है 12,000। लेकिन भाई हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। सेल प्राइस 12,000 है, लेकिन हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, हम लोग पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। तो पर्सनल यूज़ की एंट्री क्या होती है, हमने क्या कहा था, पर्सनल यूज़ करो। कब कब है ना, ड्राइंग परचेज क्रेडिट में आता है, जब हमने अपने गोडाउन का स्टॉक यूज़ कर लिया, शॉप का या शोरूम का, तो क्या पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या आता है, ड्राइंग अकाउंट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट में आता है, टू परचेज आता है क्रेडिट में। अगर तुमने स्टॉक यूज़ किया है तो परचेज लिख दो, कैश यूज़ किया तो टू कैश लिख दो, ड्राइंग आता है डेबिट में। तो ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट क्या है कि बच्चों ये कन्फ्यूज रहता है, अमाउंट हमेशा कॉस्टिंग, क्योंकि परचेज हम लोग किस में करते हैं, कॉस्ट प्राइस में, सेल थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो परचेजिंग वाला माइनस कर रहे हैं, परचेज लिख रहे हैं क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट वाली, ड्राइंग अकाउंट टू परचेज, ये तो रट्टा मार लो भाई। अब यहाँ पे देखो टू विकास, और विकास में कुछ अमाउंट दिया हुआ है 10,000, 1 लाख दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम विकास एंड डिस्काउंट अलाइड एट 5%। अब ये देखो एंट्री क्या आनी चाहिए पहले बताओ। अगर हमने चेक रिसीव की तो बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा, पैसा आता है और डिस्काउंट के बाद होती है, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में आएगा। टू विकास इसमें आ जाएगा, विकास में कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, यानी 1 लाख को हमें स्प्लिट करना है, ये दो जो डेबिट हैं, एक ये डेबिट है एक डिस्काउंट, ये दो में स्प्लिट करना है 1 लाख रुपए को। तो 1 लाख को स्प्लिट कर लो यार, इसमें क्या है, एक 5%, क्योंकि 5% है ना, और एक 95%, मतलब 5% जो भी आएगा माइनस का अमाउंट लिख देना। 1 लाख का 5% 5,000 हुआ, और बच्चा कितना 95,000, बस बैंक में लिखना 95,000, डिस्काउंट अलाउड 5,000, टू विकास अकाउंट 1 लाख रुपए, है ना। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू में कुछ अमाउंट लिखा हुआ 2,500। क्या लिखा हुआ नीचे, इंटरेस्ट पेबल ऑन मिस्टर कुसुम लोन ऑफ 20,000 ऑफ 2 लाख एट 5% पर एनम फॉर 1 मंथ। ये बहुत ज़बरदस्त एंट्री है। देखो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पे नहीं किया हमने, इंटरेस्ट पेएबल है, हमें पे करना है। जब इंटरेस्ट पेएबल होता है तो हमारा लोन क्या होता है, बढ़ जाता है, ऐसे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन, जैसे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे अगर इंटरेस्ट ऑन लोन
हमें देना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। कैसे मालूम देना है, क्योंकि पेएबल है यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए हो जाएगा एक्सपेंसेस, नुकसान, तो इसलिए आएगा डेबिट में। इसलिए क्या आएगा, डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू, लोन बढ़ जाता है हमारा, लोन की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लोन अकाउंट। अब इंटरेस्ट कितना है भाई, इंटरेस्ट है 2 लाख पर 15% है, लेकिन 1 महीने का, तो 2 लाख लिखेंगे। मेन हिंट यहाँ पर था कि आप कैसे निकालोगे। 2 लाख का कितना परसेंट है, 15% है, 15/100 इंटू 1 महीने के लिए है तो 1/12 लिखेंगे। और 1 मंथ, अगर 2 महीने के लिए होता है 2/12 लिखते हैं, अगर 3 मंथ्स के लिए होता है 3/12 लिखते हैं। अगर लिखते हैं 1 जनवरी को हमने लोन लिया था तो पूरा जनवरी जोड़ेंगे, 1 जनवरी है तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 3 महीने लेते हैं, 3/12। भाई कैलकुलेशन तो हम नहीं सिखाएंगे, चलो आपको करना है खुद, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। अब देखो यहाँ पे डेबिट में कुछ 60,000 दिया हुआ, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 डेबिट में एंट्री करनी है, 1 क्रेडिट में लिखा हुआ कैश रिसीव्ड फॉर सेल फ्रॉम ट्रैवलिंग सेल्समैन आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3000। कह रहा है कि सेल्समैन था, सेल्समैन से हमने कैश लिया कुछ अमाउंट, उसने क्या किया 3000 अपने पास रख लिया। 3000 उसने क्या किया भाई, 3000 तो मेरा ट्रैवलिंग में चला गया। तो ठीक है, वो निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना। हाँ यहाँ पर थे, तो कैश तो 60,000 मिल गया, तो अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3000 है ना, 3000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कंपनी के लिए लॉस है तो डेबिट में आएगा, जैसे डिस्काउंट अलाउड, सैलरी। तो ये तो कैश मिला हमें 60,000 का, फिर क्या हुआ, हाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी डेबिट में क्योंकि एक्सपेंसेस है, ये 3000, ठीक है ना। टू सेल, क्योंकि सेल्स से आया ना, सेल्स से आया, टू सेल्स, सेल हुई 63,000 की, 63,000 सेल हुई थी, इसमें 60,000 सेल्समैन ने दिया, 3000 उसने कहा क्या है एक्सपेंसेस हो गया ट्रैवलिंग का, तो 60 + 3 63,000 हो गया। आगे बात समझ में।